जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि हम दुष्ट आत्माओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। पिछली वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में कैसे कार्य करता है, आज हम उसी से रिलेटेड उन बातों को कंटिन्यू करेंगे। जो दुष्ट आत्माएँ निकालते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए जब वे यह विशेष काम करते हैं। जैसा पवित्र आत्मा मन की सब बातें जानता है, वैसे ही दुष्ट आत्मा मनुष्य के मन की सारी गुप्त बातें जानता है। इसलिए बिना पूरे विश्वास के मनुष्य को दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालना चाहिए। आपका हृदय पवित्र और आपके हाथ शुद्ध रहे, इसके लिए बहुत प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। यदि एक ही दुष्ट आत्मा एक आदमी में घुसा है तो उसे निकालने में सहज है, परंतु बहुधा एक आदमी में बहुत सी दुष्ट आत्माएं घुसी रहती है। वे सहज से ऐसे आदमियों से नहीं निकलती है, वे जोर जोर से लड़ाई छेड़ देती है। दुष्ट आत्मा या दुष्ट आत्माओं के निकाले जाने के बाद यदि वह आदमी अपने पापों का अंगीकार कर बदल नहीं जाता तो खतरा बना रहता है। जो दुष्ट आत्मा या दुष्ट आत्माएं निकाली गई है वे उसमें फिर समा जा सकती है। इसलिए उस मनुष्य को अपने पापों को स्वीकार करके परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता से चलना चाहिए। यदि एक आदमी में एक से ज़्यादा दुष्ट आत्माएं हैं और एक ही निकल जाता है तो वह फिर लौट आता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि मनुष्य में एक या उससे अधिक दुष्ट आत्माएं हैं या नहीं। सभी दुष्ट आत्माओं को निकालने की ज़रूरत है। उस आदमी को घर ना भेजे जब तक सब दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं लेते। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करती है। जब हम परमेश्वर का वचन उसके लिए पढ़ते हैं तो वे थरथराते हैं। विशेषकर लूका 10वां अध्याय वचन 18 और 19 में शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। दुष्ट आत्माएं सदा यह मान लेती है कि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के विषय कभी झूठ नहीं बोल सकती। वे थरथराती है जब हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं। जब यह दृढ़ता से कहती है कि यीशु ही सृष्टि का प्रभु है, वे यीशु के नाम से बहुत डर जाती है और अपने कान जहाँ तक हो सके बंद रखती है। जब ईश्वर की ओर से सच्ची विपत्तियाँ आती है और आप पूरे मन से पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु के लहू के अधीन आते हैं जो हमारे पापों के लिए मरे, तब अशुद्ध आत्माओं का आप पर कुछ शक्ति नहीं रह जाता है। जब आप प्रभु यीशु की ओर पूरे मन से फिरते हैं और उसकी पवित्र अनुग्रहकारी आत्मा आपको भर देती है, तब अशुद्ध आत्माएं आपको छू नहीं सकती। मूसा के समय मिस्र भी भारत, चीन और दुनिया के ऐसे बहुत देशों के समान मूर्ति पूजा से भरा था, क्योंकि इजरायली मिस्र देश में बहुत लंबे समय तक रहे, वहाँ के रीति रिवाज और मूर्ति पूजा को सीखा। जब मूसा ने उन्हें छोड़कर सीनै पर्वत पर गया तो लोगों ने इसी बीच मूर्ति पूजा शुरू कर दी। मिस्र दुष्ट आत्माओं से भरा था। जहाँ भी मूर्ति पूजा है वहाँ दुष्ट आत्माएं बहुतायत से है। आप वैसी जगहों में ना जाए, और ना इसलिए कि पर्यटकों के दल में है या पथ दर्शक आपको वहाँ ले गया। इसके विपरीत विश्वास में मजबूत हो और सुसमाचार सुनाए। मूसा अकेले नहीं गया, वह सर्वव्यापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर के साथ गया। वह परमेश्वर की शक्ति के साथ गया। वह फिरौन से मिला। उसने जीवित परमेश्वर के जीवित वचन से कहा, जो कि फिरौन शुरू में नहीं सुन रहा था, परंतु बाद में थरथर कांपने लगा। यदि हम सच में इस जीवन में परमेश्वर से मिले और उसके जीवित वचन से कहे, इस पृथ्वी का फिरौन कांपने लगेगा। अंधकार की शक्ति शैतान के अधीन है। यह शैतान इस संसार का ईश्वर कहलाता है। यह अंधकार की शक्तियाँ लोगों को गलत राह पर ले जाने के औजार है। यह आत्माएं मनुष्य को मूर्ति पूजा और व्यभिचार कराते हैं। कुछ व्यभिचारी कभी अपने व्यभिचार को नहीं मानते और नहीं छोड़ते। वे कई बार ईश्वर के वचन को सुनने पर भी नहीं समझते हैं।
वे अपने कामों को ईश्वर के लिए नहीं करते, क्योंकि उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छलावा करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानती। प्रभु यीशु का लहू हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमारे विवेक को स्वतंत्र करता है। कोई दूसरा नहीं परंतु केवल प्रभु का लहू शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु का लहू बहुत शक्तिशाली है। दुष्टात्मा उसका नाम लेने से ही कांपने लगती है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि उसका लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है और हम नया हृदय पाते हैं, प्रभु यीशु हमें अपने लिए साफ विवेक पाने में सहायता करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपका विवेक शुद्ध है? क्या आपने अपने सब शत्रुओं को क्षमा कर दिया है? अंधकार की शक्तियाँ आप पर चढ़ाई नहीं कर सकती। जब आप प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होते हैं, अपने आप पर और अपने बच्चों पर प्रभु यीशु का लहू छिड़किए, तब आप दुष्टात्माओं के कामों से, रोगों से जो दुष्टात्माओं के द्वारा आते हैं, और हमेशा ही प्रभु की जुदाई से अर्थात नरक से बच सकते हैं। अब यहाँ आपके लिए एक सुअवसर है कि आप उस बड़ी स्वतंत्रता को, जिसके द्वारा प्रभु यीशु हमें छुड़ाता है, घोषित, सूचित और प्रकाशित कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी ने सुनने से इनकार किया जब उस गिरासेनी मनुष्य ने अपने छुटकारे के विषय कहा। आपको यह निश्चय हो जाए, जब आपने प्रभु यीशु को चख लिया है तो आप जो कुछ कहते हैं या करते हैं उनमें सत्य और सच्चाई का एक घेरा है। प्रिय भाई बहनों, अपनी झपकी और अपने बंधनों को दूर फेंक दो। प्रभु यीशु के और उसके प्रेम को प्रकाशित करने का समय पहले ना था। अब हमारे पास अवसर है कि हम इस सुसमाचार को और लोगों तक पहुंचाएं जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है और उनके बंधनों में पड़े हुए हैं। अगर परमेश्वर ने आप सभी को इन बातों से कुछ सिखाया हो तो आप उन सभी तक इन वचनों को पहुंचाइए जो अभी भी शैतान के बंधनों में पड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को इन बातों से आशीषित करे।